जयराम जी की। आज हम इस 17वीं सूक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। 16 सूक्ति तक हमने कल कंप्लीट कर दिया था और 16 सूक्तियों से आगे हम आज शुरू करेंगे। हमारी 17 सूक्तियों तक का अध्ययन या इससे आगे आज हम जहां तक पहुंच पाएंगे उसका अध्ययन करेंगे। कल आप सबके समक्ष वापस कल शनिवार है। कल शनिवार और परसों रविवार, ये 2 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का हम अध्ययन करेंगे। जहां तक कोशिश करिएगा, साथ बने रहिएगा ताकि हम लोग इस अध्ययन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, बांट सके। तो आइए आज हम शुरू करते हैं श्री ऋग्वेद 3 मंडल और सूक्ति नंबर 17 का पहला मंत्र, जिसे कत वैश्वामित्र ऋषि ने लिखा हुआ है। पहले मंत्र में इन्होंने कहा हुआ है, वे अग्निदेव धर्मधारक ज्वाला रूप केश वाले, सबके द्वारा वर्णीय या सबके द्वारा सेलेक्ट करने योग्य, चुनने योग्य, समिधाओं से प्रज्वलित, घृत से दीप्तमान, पवित्र कर्ता और उत्तम यज्ञों के संपादक हैं। वे यज्ञ के प्रारंभ में प्रज्वलित होकर के देव यजन के निमित्त घृत आदि से भली प्रकार सज्जित होते हैं। आगे दूसरा मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है, हे अग्निदेवता, आपने जैसे पृथ्वी को हव्यान प्रदान किया था, जैसे आकाश को हव्यान प्रदान किया था, उसी प्रकार से हे सब भूतों के ज्ञाता ज्ञानवान अग्निदेव, हमारे इस हव्य द्वारा संपूर्ण देवों का यजन करें। मनु के यज्ञ के समान हमारे यज्ञ को भी पूरी सफलता से संपूर्ण करने की कृपा करें। आगे तीसरा मंत्र है, हे जात वेदा अग्निदेव, आपके 3 प्रकार के अन्न। ये 3 प्रकार के अन्न कौन से हैं? आज्य, औषधि और सोम। आपके 3 प्रकार के अन्न हैं। 3 उपमाएं आपकी माता हैं। ये 3 उपमाएं कौन कौन सी? एकाह, अहीन और सत्र नामक ये 3 माताएं आपकी माता हैं। आपके द्वारा देवों का यजन किया जाता है। सबको जानने वाले आप यजमान के लिए सुख और कल्याण करने वाले हैं। समस्त पढ़ने वाले, सुनने वाले, उसमें सम्मिलित होने वालों को आप सुख देने वाले हैं। चौथे मंत्र में आगे कहा गया है, हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, आप उत्तम, दीप्तिमान, उत्तम दर्शनीय और स्ववर्णीय है। हम नमस्कार पूर्वक आपका स्तवन करते हैं। हे गमनशील ज्वाला युक्त हव्यवाहक अग्निदेव, देवों ने आपको दूत के रूप में प्रतिष्ठित किया और अमृत का केंद्र मानकर आपका आस्वादन किया। आगे 5वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है, ये इस सूक्ति का अंतिम मंत्र भी है। इस मंत्र में कहा गया है कि हे अग्निदेव, पहले जो होता उत्तम और मध्यम दोनों स्थानों पर स्वाधा के साथ बैठ करके सुखी हुए, उनके धर्म का अनुगमन करते हुए आप यजन करें। तदनंतर हमारे इस यज्ञ को देवों की प्रसन्नता के निमित्त आप धारण करने की कृपा करें। पृथ्वी पर अग्नि की उत्पत्ति के पूर्व द्युलोक और अंतरिक्ष दोनों में ही सूर्य एवं विद्युत तप में 2 होताओं द्वारा, यानी उत्पादन और पोषण के द्वारा यजन कार्य किया जा रहा था। अग्नि से उन्हीं के अनुरूप यज्ञ चक्र को पृथ्वी पर संचालित करने की प्रार्थना की गई है। 18वां मंत्र है आगे, 18वीं सूक्ति है आगे। ऋषि कत वैश्वामित्र ऋषि ही इसके रचनाकार। इन्होंने अपने पहले मंत्र में अग्निदेव की वंदना करते हुए लिखा है, जिस प्रकार मित्र के प्रति मित्र और पुत्र के प्रति माता पिता हितैषी होते हैं,
उसी प्रकार आप प्रसन्नता के लिए हमारे अनुकूल हितैषी बने। जब भी हम इसमें हम की बात करते हैं या शास्त्रों में जो हम की बात लिखी गई है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हम का मतलब पूरा समाज होता है। इस द्युलोक में मनुष्यों के प्रति मनुष्य अत्यंत द्रोही हो गए हैं। कोई किसी की सफलता को देख नहीं पा रहा है, कोई किसी की वृद्धि को सहन नहीं कर पा रहा है। अतएव हमारे विरुद्ध आचरण करने वाले सभी शत्रुओं के प्रतिकूल होकर के आप उनको भस्म करने की कृपा करें। आगे दूसरा मंत्र है, इसमें कहा गया कि हे अग्निदेव, आप हमारे समीपस्थ शत्रुओं को भली प्रकार से संतप्त करें। हव्यादि न देने वाले दूसरों की निंदा करने वालों को आप संतप्त करें। पर निंदा से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं होता है। अभी जब दो लोग मिलते हैं, कभी इस बात का अनुभव करिएगा, जब दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे की बातें कम करते हैं। पता नहीं उनके पास एक दूसरे की बातें करने के लिए समय नहीं होता या कुछ याद नहीं होता, जो भी कारण हो आप समझिए, लेकिन वो एक दूसरे की बातें कम करेंगे। लेकिन तीसरा पात्र जो कि उनके साथ नहीं है, वो पता नहीं कहां से उड़ के चला आता है और पूरी चर्चा उसी तीसरे, चौथे, पांचवें पात्र के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आप भी जब भी किसी घर जाते होंगे तो यकीनन ऐसी बातें जरूर होती होंगी। कोशिश ये रखिए हमेशा अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने बातचीत में, पहली बात तो ये कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी के बुरा करने की मानसिकता को त्याग दीजिए। दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी तीसरे की बात करें तो उस हिसाब से बात करें कि जैसे आपको उस व्यक्ति के किसी भी कर्म का कोई ज्ञान नहीं है। यकीन करिए उसका पाप उसके साथ है, लेकिन उसके पापों का यहां वर्णन करके आप अपने पाप बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये जरूर ध्यान रखिए कि हमें दूसरे की निंदा से बचना है। हे आश्रयदाता और विद्वान अग्निदेव, आप चंचल चित्त वाले को संतप्त करें। जिनका मन यहां भटकता है आप उनको शांत करें। आपकी अजर किरणें अबाध गति से विकीर्ण हो। तीसरे मंत्र में कहा गया, हे अग्निदेव, हम श्रेष्ठ कामनाओं सहित आपके वेग और बल के लिए समिधा एवं घृत के सहित हव्यान प्रदान करते हैं। श्रोताओं से आपकी स्तुति करते हुए और जितने भी स्तोत्र, जितने भी मंत्र हैं, सबसे आपकी स्तुति करते हुए हम धन पर प्रभुत्व पाएं, धन पर हमारा अधिकार हो, ऐसी कृपा बनाएं। आप हम सभी के लिए अक्षय धन प्रदान करने के निमित्त हमारी द्वारा की गई, हमारे द्वारा सुनी गई इन समस्त बातों को दिव्य रूप दें। चौथे मंत्र में कहा गया है, हे बल के पुत्र अग्निदेव, आप अपने तेज से दीप्तमान हो। आप प्रशंसक विश्वामित्र के वंशजों द्वारा स्तुत किए जाने पर अपार धन प्रदान करने वाले हैं। विश्व में समस्त मानवों के प्रति मित्र भाव रखने वालों को विश्वामित्र कहते हैं। जैसे उसके नाम में ही कहा गया है कि विश्वामित्र, पूरे संसार का मित्र। आप प्रशंसक विश्वामित्र के वंशजों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपार धन धान्य प्रदान करें। उन्हें आरोग्य और निर्भयता प्रदान करें। यज्ञ आदि कर्म करता हे अग्निदेव, आप हमारे शरीर को पुनः पुनः शोधन करते रहें ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो सके। आगे पांचवा मंत्र है, इसमें कहा गया है, ये सूक्ति 18 का आखिरी मंत्र है, हे उत्तम दानशील हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठतम धन प्रदान करें। आप भली प्रकार प्रदीप्त होकर के याजकों को धन प्रदान करने वाले हैं। समृद्धशील श्रोताओं को अपार धन वैभव प्रदान करने के लिए आप रूपवान तेजस्वी हाथों से उनके धन का विस्तार करें। अभी इस
तृतीय मंडल की 19वीं सूक्ति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। गाधी कौशिक ऋषि ने इसको लिखा हुआ है और अग्निदेव के बारे में वर्णन करते हुए अगले श्लोक में यानी प्रथम श्लोक में कहा है उन्होंने, स्तुति पूर्वक देवताओं का आह्वान करने वाले मेधावान ज्ञानवान अग्निदेव हम यक्ष में विशेष रूप से वर्णन करने वाले हैं। आप समस्त यक्षों में पूरे सम्मान के साथ वर्णनीय हैं। वे पूज्य अग्निदेव हमारे निमित्त समस्त देवों का यजन करें। हमें विपुल धन धान्य आदि प्रदान करने के लिए हमारी समस्त हवियों को ग्रहण करें, उसे स्वीकार करें। दूसरे मंत्र में कहा गया है, हे अग्निदेव, हम घृत आदि हव्य पदार्थों से परिपूर्ण पात्र को नित्य प्रति आपकी ओर प्रेरित करते हैं। देवताओं का आवाहन करने वाले आप हमारे वैभव को बढ़ाने की कामना से यज्ञ स्थल पर भली प्रकार से आप उपस्थित होने की कृपा करें। तीसरे मंत्र में आगे कहा गया है, हे अग्निदेव, आप जिसकी रक्षा करते हैं उसका मन अत्यंत तेजस्वी होता है। भगवान भी सबकी रक्षा नहीं करते हैं। जो उनकी भक्ति ही नहीं करेगा, जो उनके बारे में उनकी चर्चा को ही नहीं सुनेगा, भगवान उसकी क्यों सुनेंगे। आप उसे उत्तम धन, संतान और उत्तम वैभव प्रदान करें। हे धन प्रदाता, उत्तम प्रेरक अग्नि, हम आपके विपुल ऐश्वर्य के संरक्षण में निवास करें। आपकी स्तुतियां करते हुए हम धन के स्वामी बने। चौथे मंत्र में कहा गया है, हे अग्निदेव, देवों की पूजा यज्ञादि करने वाले मनुष्यों ने अपने आप में प्रचुर मात्रा में दीप्त उत्पन्न किया है, तेज उत्पन्न किया है। सर्वदा तरुण रहने वाले, सर्वदा यंग रहने वाले आप यज्ञ में देवों के दिव्य तेज की पूजा करते हैं। अतएव हमारे इस यज्ञ में उन्हें साथ लेकर के आकर हमारे इस कार्य को पूरी तरह सफल बनाएं। पांचवें मंत्र में कहा गया है, देवताओं का आह्वान करने वाले हे अग्निदेव, यज्ञ आदि के लिए बैठे हुए दीप्तमान ऋत्विकगण आपको प्रतिष्ठित करके घृत आदि द्वारा सिंचित करते हैं। आप हमारे यज्ञ में चैतन्य होकर के हमें संरक्षण प्रदान करें। हमारे पुत्रों को आप प्रचुर मात्रा में धन धान्य प्रदान करने की कृपा करें। मित्रों, मैंने बहुत ढूंढा YouTube पे, हर जगह पे, लेकिन यकीन करिए एक एक मंत्र का, समस्त शास्त्रों की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कहीं एक आध कहीं हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिसमें समस्त शास्त्रों के मंत्रों के एक एक अर्थ को पूरी तरह से बताया गया हो, बिना किसी कहानी के, कट टू कट, सीधा, ताकि लोगों में हमारे शास्त्रों का ज्ञान फैले। ऐसा मैंने कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसी कोशिश मैंने कहीं देखी नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो, आप भी YouTube पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, और जब सर्च करें और आपको हमारा चैनल मिल जाए, ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान, तो उसे सब्सक्राइब कर दें। और यकीन करें कि आप इस बात के साक्षी हैं कि हम लोग ऐसा पहला प्रयास कर रहे हैं पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व में सारे हिंदू तो नहीं है, लेकिन पूरे देश में जरूर कर सकते हैं कि पूरे देश में ऐसा पहला प्रयास है कि एक एक मंत्र का, हमारे सभी शास्त्रों के एक एक मंत्र का संपूर्ण अर्थ हमारे जनमानस तक पहुंच सके। और ये कोशिश तब तक सफल नहीं होगी जब तक इसमें आपका सहयोग नहीं होगा। आपसे प्रार्थना है कि जहां तक हो सके इसको लोगों तक पहुंचाएं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि हिंदू या हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन प्रणाली है, एक जीने की प्रक्रिया है। हमने किसी चीज को किसी पे थोपा नहीं है। हमारे धर्म में किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हमारे किसी पूजा पाठ में किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक विचारधारा है जो कि ये कहती है कि आप मनुष्य से लेके प्राणी तक सब पर दया करें। ऐसा ना हो कि आप मनुष्य के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बाकी प्राणी हैं
चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे तोता हो, चाहे कुछ भी हो, कीड़े हो भी, आपको सब पर दया करुणावतारम। क्योंकि मित्रों, एक बात ये समझ लें, जो व्यक्ति या किसी जीव पर दया नहीं करता, किसी जीव की हत्या करता है, उस पर कभी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी कोई देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। ये कहां से, किस सिद्धांत के द्वारा या किसके मतानुसार ये बातें धर्मों में आई है, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन जिस परमात्मा ने सबकी रचना की है, उसकी हत्या करके हम उसे कैसे खुश करते हैं, ये थियरी आज तक मेरी समझ में तो नहीं आई। चलिए आगे 20वीं सूक्ति की तरफ चलते हैं। इसमें गाधी कौशिक ऋषि ने ही इसकी रचना की है। इसमें आप देख रहे होंगे, अगर आपने सुना होगा शुरू से, तो बहुत सारे ऋषि हैं। किसी एक व्यक्ति की लिखी हुई ये ऋग्वेद की रचना नहीं है। पहले मंत्र में कहा गया है, यज्ञ में समर्पित आहुतियों को धारण करने वाले अग्निदेव, उषा, अश्वनी कुमार और दधिक्रा आदि देवों को हम स्तुति वचनों द्वारा बुलाते हैं। उत्तम, दीप्तमान तथा प्रेम और सहकार पूर्वक रहने देने वाले देवगण इस यज्ञ की सफलता की कामना करते हुए हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें। दूसरे मंत्र में आगे कहा गया है, हे अग्निदेव, आपके 3 प्रकार के अन्न और 3 प्रकार के निवास हैं। 3 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं? घृत, औषधि और सोम, जैसे हमने पहले भी सुना था। और इनके 3 निवास कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अंतरिक्ष और दक्षिणाग्नि। ये अग्नि देवता के 3 निवास स्थान हैं। आपके 3 शरीर द्वारा देवों को या देवों के द्वारा भी आप चाहने योग्य हैं। अग्निदेव के 3 शरीर कौन कौन से हैं? पवमान, पावक और शची। ये अग्निदेव के 3 शरीर हैं। आप प्रमादिक होकर के अपने शरीरों द्वारा हमारे स्तोत्रों की रक्षा करें। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये हो गए अग्निदेवता के निवास। घृत, औषधि और सोम, ये हो गई अग्निदेवता के अन्न और इनके शरीर पवाम, पावक और शुचि। पवामन, पावक और शुचि इनके शरीर हो गए। और पुरातन 3 जिह्वाएं, अग्निदेव की पुरातन 3 जिह्वाएं हैं। कौन कौन सी हैं ये? गाहरपत्य, अहवनीय और दक्षिणाग्नि। ये इनकी 3 जिह्वाएं हैं। आगे तीसरे मंत्र में कहा गया है कि दीप्तिमान, ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान एवं अविनाशी, हे अग्निदेव। अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि अग्निदेव का कभी समापन नहीं होता है। अग्निदेव अजर और अमर हैं। ऐश्वर्यवान, शक्तिशाली है अग्निदेव। देवताओं ने आपको अनेक विभूतियों से संपन्न बनाया है। आप जगत को तृप्त प्रदान करने वाले और वांछित फल प्रदान करने वाले देवता हैं। हे अग्निदेव, आप मायावियों की संपूर्ण पुरातन माया को भली भांति जानते हुए उन्हें धारण करने वाले हैं। आगे चौथे मंत्र में कहा गया है, ऋतुओं का संचालन करने वाले ऐश्वर्यवान सूर्य देव और उनके सदृश ये अग्निदेव मनुष्यों और देवताओं का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। वे यज्ञ आदि सत्कर्म करने वाले, वृत्त का नाश करने वाले, सनातन, सर्वज्ञ और दीप्तमान हैं। वे अग्निदेव हम स्तोताओं को संपूर्ण पापों से मुक्त करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे 5वें मंत्र में कहा गया है, हम दधिक्रा, अग्नि, दीप्तमान उषा, बृहस्पति, सविता देव, दोनों अश्वनी कुमार, मित्र, वरुण, भगदेव, वसुओं, रुद्रों और आदित्यों से इस यज्ञ में उपस्थित होने की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने स्वयं कहा है कि यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो हम आहुति द्वारा देते हैं और दूसरा यज्ञ वो जो कि हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं।
आपका किया हुआ सत्कर्म किसी भी यज्ञ से कम नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यज्ञ ना करें। जो हम यज्ञ पंडित या पुजारी की सहायता से करते हैं, उस यज्ञ को करना तो सर्वथा उचित है ही, लेकिन साथ ही साथ अपने हर कर्म को एक यज्ञ की तरह समझ करके उसको संपूर्ण करें। यकीन करिए आपसे कभी कोई पाप कर्म होगा ही नहीं। 21वीं सूक्ति आगे है, ये आज की आखिरी सूक्ति भी होगी। इस सूक्ति में कहा गया है, पहले मंत्र में गादी कौशिक ऋषि ने इसकी रचना की है। इसमें कहा गया है, हे सर्वभूत ज्ञाता अग्निदेव, हमारे इस यज्ञ को अमर देवों के पास समर्पित करने की कृपा करें। हमारे द्वारा समर्पित इन हव्यान्य पदार्थों का सेवन करें। देवताओं का आह्वान करने वाले हे अग्निदेव, आप यज्ञ में बैठकर सर्वप्रथम यज्ञ के समस्त हव्यानों और घृत अंशों का भक्षण करें, उन्हें ग्रहण करें और उसके बाद उन्हें देवताओं तक पहुंचाएं। आगे दूसरा मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है कि पवित्रता प्रदान करने वाले हे अग्निदेव, पवित्रता प्रदान करने वाले हे अग्निदेव, इस यज्ञ में घृत से हव्यान आपको और देवों के सेवन के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। अतएव हमें आप श्रेष्ठ और योग्य धन प्रदान करने की कृपा करें। तीसरे मंत्र में कहा गया है, ऋत्विजों द्वारा सेवित मेघवान हे अग्निदेव, आपके लिए टपकती हुई घृत की बूंदें समर्पित हैं। श्रेष्ठ कांतिदर्शी आप घृत आदि द्वारा भली प्रकार प्रज्वलित हों। आप हमारे इस यज्ञ को संपन्न करने वाले हों, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। एक बड़ी छोटी सी बात है जो मुझे याद आ गई। एक बार मैं कथा सुन रहा था, ऐसे अपने घर पे नहीं, किसी और के घर पे सुन रहा था बैठ करके। तो वहां पर अग्नि जो यज्ञ में होती हैं वो प्रज्वलित ही नहीं हो रहे थे। अग्नि देवता को प्रज्वलित करने के लिए उसमें आग जलाने की बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ा। तो पंडित जी ने एक बात कहा था जजमान से कि क्या आप पूरे मन से कथा नहीं सुन रहे हैं क्या? आपका ध्यान कहीं और है क्या? उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि ऐसा तब होता है अक्सर जबकि आपका ध्यान इस कथा को छोड़ करके बाकी हर जगह भटक रहा। आप शारीरिक रूप से यहां तो विराजमान हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप कहीं और पहुंच गए हैं। इसकी वजह से अग्निदेव नहीं जल रहे हैं। अब आप एक काम करें, आंख बंद करें, पूरी तरह से भगवान की प्रार्थना करें, उनका नाम लें अपने मन में और अपने आप को वापस से आप इस कथा में, इस यज्ञ में लेकर के आए और तब देखिए। उन्होंने ऐसा ही किया, ये मेरे सामने की बात है, उन्होंने ऐसा ही किया और वापस जब अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की, तुरंत अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई। तो कहने का मर्म ये है, कहने का मतलब ये है, हो सकता है वो एक इत्तेफाक रहा हो, एक बात रही हो, लेकिन फिर भी इस बात को तो हम सभी लोग मानते हैं कि जिस काम में पूरी ईमानदारी नहीं होती है, उस काम की सफलता में भी पूरी तरह से हमें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए जब भी कोई काम करें पूरी ईमानदारी से करें, चाहे भगवान का भजन ही क्यों ना हो, चाहे भगवान की पूजा ही क्यों ना हो। आइए तीसरे मंत्र की तरफ पढ़ते हैं, चौथे मंत्र की तरफ। हे सतत गमनशील और सामर्थ्यवान अग्निदेव, आपके निमित्त हवि, भाग और घृत की बूंदें अर्पित होती हैं। हे मेधावी अग्निदेव, आप मेधावियों द्वारा प्रशंसित होकर के अपने विस्तृत तेजों के साथ हमारे लिए अनुकूल हों और हमारे समस्त हव्यादि को ग्रहण करें, हमारे समस्त कर्मों को आप ग्रहण करें। हे अग्निदेव, हम सब घृत आदि युक्त श्रेष्ठ हव्य आपको समर्पित करते हैं। हे आश्रयदाता अग्निदेव, आपकी ज्वालाओं के मध्य घृत की असरज धारा समर्पित की जा रही है, इसे स्वीकार करने का कष्ट करें। आज हमने 21 सूक्तियों तक का समापन कर दिया है, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। हम 22वीं सूक्ति का अध्ययन करेंगे सोमवार। कल शनिवार है और परसों रविवार है। शनिवार और रविवार को 11 बजे हम आपसे मिलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के अगले अध्याय के साथ, जो हमने अब तक किया था उसके आगे का जो अध्याय है
उसमें आपसे हमारी मुलाकात होगी और उम्मीद है कि आप सब कल 11 बजे फिर हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धर्म के काम में अपना मन लगाइए, दूसरों का भला करने की कोशिश करिए। अगर भला न कर सके तो किसी की बुराई करने की सोचिए मत। इन सभी भावनाओं के साथ कल आपसे फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।